अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डायनासोर्स का जिक्र किसी भी बुक में नहीं है। ये शख्स ने कुछ सवालात किए हैं, उन सवालात के जवाब दिए जाएंगे इंशाल्लाह। कुछ लोग इस तरह के सवालात के ऊपर गाली गलौज से काम लेते हैं, तो मैं उनको ये आपके इस सवाल का जवाब हो गया। और फिर हमें अगर ऊपर वाले ने इबादत के लिए बनाया था तो जिन अंडे देते हैं या बच्चे, यानी कि एंजल फरिश्ते बच्चे देते हैं या अंडे, इसका सवाल का जवाब क्यों नहीं है? इस भाई ने एक और सवाल पूछा है कि अगर इंसान को अल्लाह ताला ने इबादत के लिए पैदा किया और साथ ही कहते हैं कि जिन अंडे देते हैं या बच्चे, और साथ ही कहते हैं जिन से मुराद एंजल यानी फरिश्ते, तो मेरे भाई आपकी सारी बातें एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं। अगर अल्लाह ताला ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है जैसे कुरान के अंदर आया है, तो उससे कोई लेना देना नहीं कि जिन अंडे देते हैं या बच्चे, और जिन और एंजल और फरिश्ते ये अलग-अलग चीज़ें। ये आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फिर आपको बात समझ आएगी। आपको इस डिफरेंस का ही नहीं पता कि जिन और एंजल्स के अंदर फ़र्क क्या होता है, ठीक है। लेकिन हम आपको गाली गलौज से नहीं, हम आपको इल्मी जवाब देंगे इंशाल्लाह। और इसका आप सिंपल सी बात ये देख लें कि अल्लाह ने असूल बयान कर दिया कुरान के अंदर, सूरत अंबिया आयत नंबर 23 के अंदर, कि अल्लाह से उसके कामों के बारे में तुम नहीं पूछ सकते, बंदों से पूछा जाएगा कि वो ऐसे काम क्यों करते हैं। अल्लाह से आप हर बात नहीं पूछ सकते क्योंकि वो खुदा है। जिस बंदे से, जिस ज़ात से हर चीज़ पूछ सकती है वो खुदा नहीं हो सकता। तो जब अल्लाह कहता है कि मैं खुदा हूँ, ठीक है, जब वो खुदा है तो उससे हर तरह का सवाल नहीं हो सकता। अल्लाह ने ये कैसे किया, अल्लाह ने ये कैसे किया, अल्लाह ने ये किया, वो भाई वो खुदा है, वो हर काम कर सकता है। हम उसके मोहताज हैं, वो हमारा मोहताज नहीं है कि वो हमारे सवालात की जवाब दे। अल्लाह जिनों को बेटे दे, जिनों को बेटियां दे, कैसे देते हैं, बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं, फरिश्ते कैसे पैदा होते हैं, कैसे उनकी इबादत में लगे रहते हैं, इससे अल्लाह हमें पूछ सकता है कि ये सवाल, ये काम तुमने क्यों किया, ये काम तुमने क्यों किया, ये काम तुमने क्यों किया, ये काम तुमने क्यों किया। अल्लाह से हम ये नहीं पूछ सकते। अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट है फरिश्तों की, तो कितने तादाद में फरिश्ते अवेलेबल हैं? मेरे भाई ने ये कहा कि फरिश्तों की स्पेसिफिक तादाद है, तो फरिश्तों की तादाद मुकर्रर क्यों नहीं है, लिखी क्यों नहीं गई, कहाँ है, कितनी है? तो मेरे भाई फरिश्तों की कोई स्पेसिफिक तादाद नहीं है। हमारे सामने अल्लाह की ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितने हैं कितने नहीं हैं। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि जिन्नों इंसानों से ज़्यादा अल्लाह ताला ने फरिश्ते पैदा किए हैं, और अल्लाह ने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी। यहाँ तक कि आता है कि जन्नत के दरवाजे के ऊपर 70,000 फरिश्ते खड़े होंगे। अब जितने लोग जन्नत में जाएंगे, जितने नहीं जाएंगे, वो सारा कुछ अल्लाह को पता है, ठीक है। जब अल्लाह को पता है तो उसने कितने फरिश्ते पैदा किए, कितने नहीं किए, वो अल्लाह के अकाउंट्स में। मैं और आप इस चीज़ का फैसला नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात, आपका अगर कोई सवाल बनता था तो वो ये बनता था एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे हो। अगर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड आप नहीं मानते तो फिर ये सवाल ही नहीं बनते। लेकिन फिर भी हम आपको जवाब देंगे क्योंकि हमारे पास इनके जवाब हैं। और 1,24,000 अगर पैगंबर भेजे गए तो उनका नाम किस बुक में लिखा गया?
अगर आपके पास जवाब हो तो ज़रूर दीजिएगा। और आप मेरे भाई का एक और सवाल है जो बार बार वो रिपीट करता है कि 1,24,000 अम्बिया है, 1,24,000 अम्बिया के नाम कहाँ हैं। तो मैं मेरे भाई से सिंपल एक सवाल करूँगा कि 1,24,000 अम्बिया है, ये हमारा अकीदा है। ये अकीदा हमने क्यों बनाया है? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दर्स दिया। अब आप कहेंगे कि 1,24,000 अम्बिया है, इसके नाम। सर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हम सच्चा मानते हैं और मानते हैं कि सारे अम्बिया सच्चे थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को हमने सच्चा मान लिया तो उस पर यकीन कर लिया। अगर आप 1,24,000 अम्बिया के सरदार को सच्चा नहीं मानते तो सर आप 1,24,000 अम्बिया को भी नहीं मानेंगे। आपके पास हज़रत आदम से लेके हज़रत मोहम्मद सल्लम तक जितने अम्बिया के नाम पता हैं, उनकी तालीमात को आप मान लें तो आप खुद 1,24,000 अम्बिया के मानने वाले हो जाएंगे। सिंपल सी आपको मैंने टर्म बता दी। अब मैं गुजारिश करूँगा अपने तमाम मुसलमान भाइयों से कि इस भाई को कमेंट्स के अंदर मेंशन करें, टैग करें और इस भाई को ये वीडियो शेयर करें, ताकि अगर इस भाई के ज़हन गुमान में कोई इस तरह की बात है तो वो बात ख़त्म हो जाए और हम इसको दावत पेश करते हैं इस्लाम कबूल करने की। तो मेरे भाई को इंशाल्लाह हमारी तरफ से दावत है, और कोई और सवाल भी हमारे भाई के दिल में हो तो वो हमसे पूछ सकता है। हर वक्त हम आपके सवालात के जवाब देने के लिए 24 घंटे दीन की दावत के लिए मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह।